आज का हमारा जो प्रकरण है, विषय है, टॉपिक है, वह यही है। इन सारी चीजों को आप पहले एक बार पढ़ चुके हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी सेम में, लेकिन इसको केवल एक बार रिवीजन करना है आपको फिर से। इनके विषय में आप जानते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके इसको एक बार फिर से आपको हम रिवीजन करवाते हैं। तो जैसे पहले हम लेते हैं विलोम शब्द। ठीक, अब विलोम शब्द किसे कहते हैं? पहले तो हमें यह देखना है कि विलोम शब्द होता क्या है। विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। किसी शब्द का उसका विपरीत अर्थ देने वाला शब्द उसका विलोम शब्द कहलाता है। या इसको परिभाषा में हम कहें इस तरह, जो शब्द अर्थ के स्तर पर विपरीत अर्थ व्यक्त करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक, अर्थ के स्तर पर माने उनका जो अर्थ होता है वो सीधा सीधा उल्टा आता है। विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं। इनको हम दो भागों में या दो प्रकार में बांट सकते हैं। पहला है सामान्य विलोम शब्द। सामान्य विलोम शब्द में ऐसे शब्द आते हैं जो सामान्य रूप से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक, और दूसरा है, जैसे इसमें उदाहरण आप देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि वो हर समय उसी तरह से, माने उनका मूल उद्भव जो होता है वो उसी तरह से रहता है। जैसे मान लीजिए रात शब्द है, तो रात शब्द जो है वह मूल शब्द है। अब दिन का विलोम अगर पूछा जाए तो रात होगा। या ठंडा शब्द है, उसका विलोम पूछा जाए तो गर्म होगा। तो इसी तरह से माने इनको हम सामान्य शब्द कहते हैं, वो सामान्य स्थिति में हर समय बने रहते हैं। और दूसरा है हमारा निर्मित शब्द, निर्मित विलोम शब्द। पहला था कि सामान्य विलोम शब्द, माने जो सामान्य शब्द होते हैं वो सामान्य विलोम शब्द। दूसरा है निर्मित, माने जो किसी भी तरह से बनाए गए हों। निर्मित विलोम शब्द में जो किसी भी तरह से बनाए गए हों। शब्द किस तरह से बनते हैं? कुछ शब्द तो प्रत्यय जोड़ के बनते हैं, कुछ उपसर्ग जोड़ के बनते हैं, कुछ संध से बनते हैं, कुछ समास से बनते हैं। इन्हीं के जोड़ के जो शब्द बनाए जाते हैं इसको हम निर्मित शब्द कहते हैं। तो निर्मित विलोम शब्द जो हमारा है वह किसी शब्द में उपसर्ग प्रत्यय आदि जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो आप, गम एक शब्द है, उसमें अगर हम सु उपसर्ग लगा देते हैं तो एक नया शब्द बनता है सुगम। ठीक, सुगम शब्द जो है वह निर्मित शब्द होगा, माने बनाया हुआ शब्द है, उसका निर्माण किया गया है। लेकिन अगर हम कहें दिन या रात या जैसे ठंडा, तो ये जो शब्द हैं ये निर्मित शब्द नहीं है, बल्कि मूल शब्द होते हैं। ये किसी भी तरह से बनाए नहीं जाते हैं। अब जैसे आप निर्मित शब्द में अगर उपसर्ग जोड़ देते हैं, जैसे सु गम शब्द है, उसमें सु उपसर्ग जोड़ दो तो सुगम बन जाता है। अब इसी का सुगम का फिर अगर हमें उसका विलोम शब्द बनाना होगा तो वहां भी हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। वहां लगा देंगे गम शब्द में, दुर्गम बन जाए। सुगम का विलोम दुर्गम, का विलोम अपयश। कहने को यह है, विलोम शब्द हमारे जो होते हैं वह दो तरह से होते हैं। एक तो सामान्य विलोम शब्द, दूसरा निर्मित विलोम शब्द, माने जो किसी तरह से बनाए जाते हैं। अब एक चीज हमें यह ध्यान देना है कि जो विलोम शब्द होते हैं उसमें कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे विलोम शब्द जो होंगे वो अर्थ के स्तर पर विपरीत हों। पहली विशेषता तो यही होनी चाहिए उसमें कि जो उनका अर्थ होगा वो अर्थ के स्तर पर विपरीत होने चाहिए। ठीक, दूसरा तत्सम विलोम शब्द का तत्सम विलोम ही होगा। अगर कोई तत्सम विलोम शब्द है तो उसका विलोम करना चाहेंगे हम, तत्सम ही होगा। तद्भव है तो उसका विलोम तद्भव ही होगा। जैसे एक उदाहरण देखें आप कि अगर मान लीजिए प्रकाश शब्द है तो उसका हम विलोम खोजना चाहें तो प्रकाश का अंधकार होता है। लेकिन अगर हम वहां अंधेरा करते हैं, प्रकाश का अगर वहां अंधेरा भी लिखा है, अंधकार भी लिखा है, इस तरह से अगर मान लीजिए विकल्प में है तो वहां पे हमें प्रकाश का
अंधकार लिखना है, क्योंकि प्रकाश शब्द जो है तत्सम है, तो उसका विलोम भी जो होगा वह भी तत्सम ही होगा। आवाज मिल रही है आप लोगों को? यस सर। गर्ल्स? यस सर। हाँ, ओके। हाँ, तो देखिए ध्यान यही देना कि अगर वह तत्सम शब्द है तो उसका विलोम तत्सम होगा, अगर वह तद्भव शब्द है तो उसका विलोम तद्भव होगा। और दूसरी बात ये कि जो विलोम शब्द हम बनाते हैं या जो विलोम शब्द खोजते हैं वह अर्थ के आधार पर या घटक के आधार पर या वजन के आधार पर बराबर होना चाहिए। अब वजन के आधार पर शब्दों का कोई वैसे तो वजन नहीं होता मात्रा में, लेकिन आप लोग कभी कभी सुनते हैं ना कि अरे उसकी बात में बहुत वजन है या उसकी बात में दम है, तो माने जो जिस वैरायटी के शब्द होंगे उसी वैरायटी के आप विलोम शब्द खोजेंगे या छांटेंगे। माने एक समानता होनी चाहिए दोनों में, अर्थ के आधार पर या उसके वजन के, जो आप समझ लो, भाव के आधार पर एक समानता होनी चाहिए। तो यह विलोम शब्द की कुछ विशेषता है। अगर इन बातों को हम ध्यान देंगे तो हमारा विलोम शब्द कभी भी गलत नहीं होगा। अब जैसे विलोम शब्द है तो वैसे तो उदाहरण के लिए मान 2-3 हम यहाँ लिखे हैं, लेकिन और जैसे अग्र का विलोम पश्य, अज्ञ का विज्ञ, अमृत का विलोम विष। इस तरह से जो होता है, जैसे आग का विलोम पानी। अब यहाँ यह देखना जैसे आग का विलोम पानी होता है, लेकिन अग्नि का विलोम आप करोगे तो पानी नहीं बल्कि वहां जल लिखना होगा। ठीक, तो ऐसा जो होता है तो इस माने समान उपसर्ग अगर से मिलके बना है तो वह उपसर्ग से मिलके बनेगा, या तद्भव का शब्द है तो तद्भव का होगा, तत्सम का शब्द है तो उसका विलोम भी तत्सम का ही होगा। जैसे अग्रज शब्द है, इसका विलोम अनुज, अर्थ अनर्थ, आरंभ समापन। ऐसे जो शब्द हैं इनको हम विलोम शब्द कहते हैं। अच्छा, विलोम शब्द में किसी कोई डाउट? गर्ल्स? चलो हाँ, अगला हमारा है समान। हाँ ठीक, ओके ओके। अगला हमारा है समानार्थी शब्द। ठीक, अब इसमें जैसे जो है कि समानार्थी जो लिखा हुआ है, अगर इसको हम तोड़कर समझें तो समान धन अर्थ या अर्थी, समान अर्थी माने जो समान अर्थ देता है उसे हम समानार्थी कहते हैं, या उसी के समान जो अर्थ देता है उसे हम समानार्थी कहते हैं। अगर इसको हम परिभाषा में देखना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। चाहे आप समानार्थी कहो चाहे पर्यायवाची कहो। इसमें थोड़ा जो लिखा हुआ है वो की स्तर अ स्तर लिख दिया गया है, तो वहां की जगह के कर होना चाहिए और यहाँ नहीं रहेगा, थोड़ा टाइपिंग मिस हो गया है। इस तरह से समानार्थी शब्द जो है वह समान अर्थ देने वाले शब्द होते हैं। इसी का दूसरा नाम जो है वह पर्यायवाची भी है। ठीक, चाहे आप इसको समानार्थी कहो चाहे पर्यायवाची कहो, दोनों एक ही शब्द हैं, माने एक ही अर्थ देने वाले शब्द हैं। तो अब पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण नेत्र है, अब इसका पर्यायवाची होगा लोचन, नयन, आंख, चक्षु। इस तरह से इसके विभिन्न नामों को, माने आंख को हम इन विभिन्न नामों से जानते हैं। तो इसलिए ये जो नाम हैं ये सभी आंख के या नेत्र के पर्यायवाची होंगे। अब इसमें एक चीज यह देखना है, जैसे विलोम में
होता था कि तद्भव का तद्भव का विलोम तद्भव, तत्सम का विलोम तत्सम, लेकिन यहाँ ऐसा पर्यायवाची में नहीं है। यहाँ तद्भव तत्सम सब मिला के होता है, चाहे वो सब तद्भव हो चाहे तत्सम हो, वह उसका पर्यायवाची होगा। ठीक। अब जैसे पर्यायवाची में अमृत, अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, सोम, अमी, दुर्भोग, इस तरह से जितने भी इसके पर्यायवाची होते हैं वो सभी हम इसमें कह सकते हैं कि ये इसके पर्यायवाची हैं या इसके समानार्थी हैं। और इसी में अब पर्यायवाची की जो लिस्ट है वो तो बहुत लंबी होती है। अब उसको कहिए कि पूरा आपको एक साथ पीपीटी में वो करके भेजा जाए तो ऐसे नहीं होगा। आपकी किताब में या और कहीं भी तो फिर पढ़ के सुना दें या 4-6 पर्यायवाची आपको बताएं। किसी को डाउट है पर्यायवाची में, कुछ पूछना है? सर। हाँ, तो ध्यान ये देना ये जो टॉपिक है आपके, ये आप कंपटीशन में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे विलोम शब्द हो, चाहे समानार्थी या पर्यायवाची हो, चाहे समान ध्वनि वाले शब्द हों, तो ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बनते हैं। तो इसको अभ्यास के लिए आप लोगों को बार बार उसको पढ़ना पड़ेगा। माने एक बार में कहो कि एक दिन में याद हो जाए सब, तो याद नहीं होता। केवल उसको आप देखते रहिए। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो उसको खोल के आप देखते रहिए, और कोई भी किताब हो व्याकरण संबंधित तो आप उसको देखते रहेंगे तो बार बार वो आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। अगर कुछ पर्यायवाची पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे चलें गर्ल्स, चलो आगे देखते हैं। हाँ जी सर। हाँ, अगला अब हमारा टॉपिक है तुक या तुकांत शब्द। तो तुकांत ये समझ लेते हैं तुक होता क्या है, तुक किसे कहते हैं। ठीक। तो किसी शब्द के अंत में अक्षरों में जो समानता पाई जाती है, किसी शब्द के अंत में अक्षरों में जो समानता पाई जाती है उन्हें तुक कहते हैं। माने जो समानता होती है उन्हें तुक कहते हैं। तुक का अर्थ अंत्य वर्ण भी है। अंत्य मीन्स होता है अंतिम, अंत्य, अंत नहीं, अंत्य। अंत मीन्स होता है अंत वर्ण। तो अब तुक जैसे आप समझ गए, तो अब तुक शब्द दो तरह के होते हैं, तुकांत और अतुकांत। माने जो जिसमें जिनका अंत जो है तुक से होता है और जिनका अंत तुक से नहीं होता। जैसे कुछ शब्द इस तरह से होते हैं कि आप देखेंगे अंतिम अक्षर जो उनका होता है वह एक समान होता है। जैसे हम लोग जब प्राइमरी में जाते हैं, छोटे बच्चों की किताब देखते हैं तो उसमें लिखा होता है पहले 2 अक्षर के, फिर 3 अक्षर के, और वो समान शब्द ही लिखे होते हैं, समान तुक वाले शब्द ही लिखे होते हैं। जैसे मान लो वहां 2 अक्षर के अगर हैं तो जैसे नट, खट, हट, झट, पट, खट, तो इस तरह से जो शब्द हैं वो एक तुक में लिखे होते हैं। इससे होता क्या है कि बच्चों को थोड़ा पढ़ने में आसानी होती है, उसमें एक लय आ जाता है। तो काव्य आप लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उसको पढ़ने में लय और छंद सभी का उसमें प्रयोग होता है, आनंद आता है। तो तुक का प्रयोग भी जिस शब्द में होता है तो उसको पढ़ने में बच्चों को थोड़ा आनंद महसूस होता है। इसलिए ऐसे शब्दों को बच्चे जो हैं वो जल्दी समझ लेते हैं या जल्दी पढ़ते हैं, एक ही तरह के। तो इसीलिए शब्दों में तुक होना, छोटी कक्षा की जो किताबें होती हैं उसमें तुकांत शब्द को रखा जाता है। जैसे मान लो 2 अक्षर मात्रा की है, माया, खाया, साया, लाया, ऐसे जो शब्द होते हैं
प्राइमरी किताबों में आप देखेंगे तो वो तुकांत शब्द कहे जाते हैं। उनका अंत जो होता है वो एक ही तरह के अक्षर से होता है, ठीक, तो उसको हम तुकांत शब्द कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वाक्य है उसका अंत जो है तुक से हो रहा है तो उसे हम तुकांत वाक्य कहते हैं। हमारे जो काव्य हैं वो सभी छंद, किसी न किसी छंद, चाहे दोहा छंद हो, चाहे चौपाई छंद हो, चाहे रोला छंद हो, सोरठा छंद हो, किसी न किसी छंद में लिखे गए हैं। तो ये जो छंद हैं वो सभी तुकांत होते हैं। जैसे दोहा छंद में आप देखें तो एक उदाहरण, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जा तन की झाई पर श्याम हरि दुति होई। सोई होई, इससे थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगता है, एक लय बना रहता है। या रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयन उबरे मोती मानुष चून। तो अंतिम यहाँ अक्षर जो है वो दोनों में समान होता है, ऊपर वाली लाइन में भी और नीचे वाली लाइन में भी। तो इसको हम तुकांत शब्द या तुकांत वाक्य कहते हैं। जो हमारे काव्य होते हैं उसमें तुकांत शब्दों की प्रधानता रहती है। दूसरा है अतुकांत। अतुकांत शब्द ऐसे शब्द जिसमें वाक्य के अंतिम अक्षर समान नहीं होते, या वाक्य के अंतिम शब्द में वाक्य के अंतिम अक्षर समान नहीं होते, उसे हम अतुकांत शब्द कहते हैं। जैसे महल, जहाज, खटमल, तो इस तरह के जो विभिन्न शब्द हैं इसमें आप देखेंगे तो अंतिम अक्षर यहाँ पे मेल नहीं खाते हैं, माने एक जैसे नहीं है, इसलिए इसको हम अतुकांत शब्द कहते हैं। अतुकांत वाक्य भी होते हैं या अतुकांत काव्य भी होता है। अतुकांत काव्य जो है आपका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कविता को छंदों से मुक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि खुल गए छंद के बंद, माने उन्होंने कविता को छंदों से मुक्त कर दिया। तो उन्होंने उनकी एक रचना है वह तोड़ती पत्थर, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ छंदों का प्रयोग नहीं हुआ है। और इससे पहले की जो कविताएं होती थी उसमें लगभग सभी कविताएं छंदों में ही लिखी जाती थी, लेकिन निराला जी के या उसके बाद जो नई कविता हमारी आई है जिसमें अज्ञेय जी और बहुत सारे कवि हैं वर्तमान समय के, तो वो सभी अतुकांत काव्य का ज्यादातर रचना किए हैं। तो जैसे इसमें निराला जी की कविता है वह तोड़ती पत्थर, इसको आप पढ़ेंगे देखेंगे यहाँ कोई भी तुक या कोई भी यहाँ लय नहीं दिखता है। जैसे वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुर हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरमालिका अट्टालिका प्राकार, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दीवा का तमतमाता रूप। इस तरह से जो काव्य लिखा गया है इसको आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि ये कोई काव्य नहीं बल्कि गद्य लिखा गया है, लेकिन है काव्य ही। इसमें केवल इतना ही होता है कि तुक जो होता है नहीं पाया जाता, इनका जो अंत होता है अतुकांत होता है, अतुकांत अक्षरों से। तो जैसे और एक इनकी अज्ञेय जी की एक रचना है, मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। इसको आप अगर पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये देखेंगे कि यह कोई काव्य नहीं, ऐसा लगता है कि यह कोई काव्य नहीं बल्कि गद्य लिखा गया है। मेरी निगाह में न कोई छोटा है न बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है। तो ऐसे जो रचना होती है उसको हम अतुकांत रचना कहते हैं, इसमें तुक का प्रयोग नहीं होता, इसी को हम तुकांत और अतुकांत शब्द कहते हैं। तो छोटी कक्षाओं में ज्यादातर तुकांत शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहाँ बच्चों को समझने के लिए या उनको जब थोड़ा आनंद आता है तभी बच्चे किताब को पढ़ते हैं, इसीलिए अतुकांत
तुकांत शब्दों का ही वहां पे प्रयोग किया जाता है, या उनकी जो काव्य की किताब होती है उसमें तुकांत गद्य या तुकांत काव्य रखे जाते हैं। अब तुक से संबंधित किसी को और कुछ पूछना है? सर इसमें जो पहली लाइन में लिखा है अंत्य वर्ण की आवृत्ति या आकृति होता है? किसमें लिखा है? जो तुक शब्द लिखा है उसकी सेकंड लाइन में हाँ, लिखा है अंत वर्ण की आवृत्ति। हाँ, अंत मीन्स होता है अंतिम, अंत मीन्स होता है अंतिम वर्ण। उसी आकृति नहीं, आवृत्ति होना चाहिए। सर आवृत्ति होगा नहीं? आवृत्ति, आवृत्ति, ठीक। ओके सर। अंत वर्ण की आवृत्ति होती माने बार बार वही वर्ण आता है, दोहराया जाता। आवृत्ति माने दोहराया जाना, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं अगला। वो अब है हमारा समान ध्वनि वाले शब्द, ठीक। अब ये समान ध्वनि वाले शब्द क्या होते हैं? तो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो लगभग एक समान होता है, किंतु उनका उनका जो अर्थ होता है वह भिन्न भिन्न होता है या अलग अलग होता है। उसे हम समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं, या इसी का एक और नाम है समुच्चार्थक भिन्नार्थक शब्द, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित समान रूप से उच्चारित और आगे भिन्नार्थक लेकिन भिन्न अलग शब्द समान ध्वनि वाले शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसी को हम शब्द युग्म, यहाँ एक उदाहरण लिखा हुआ है छोटा सा कि अंश और अंश, अंश और अंश। तो ऐसे जो शब्द हैं ये इनका आप देखेंगे उच्चारण तो लगभग समान होता है, माने एकदम समान नहीं होता है पूरा। आप कहिए कि 100% समान होता, उच्चारण जब आप करेंगे तो दोनों में कुछ न कुछ अंतर रहेगा, लेकिन ज्यादातर समानता दिखती है। ज्यादातर समान होते हैं, इसलिए इसको हम समुच्चारित शब्द कहते हैं, समान रूप से उच्चारित शब्द कहते हैं। तो अब यहां देखेंगे दोनों का अर्थ अलग होता है। जैसे अंश का अर्थ अलग है, अंश का अर्थ अलग है। अंश का जो अर्थ होता है वह है भाग या हिस्सा, ठीक। लेकिन अंश जो है दूसरा वाला जो अंश है उसका अर्थ होता है कंधा, कंधा। हाँ, स्कंध जिसे बोलते हैं, कंधा, कंधा। अब इसी में एक शब्द लिखा है कुल, एक शब्द लिखा है कुल, दूसरा कूल, ठीक। कुल और कूल। अब इन दोनों शब्दों का भी अपना होता है। अब कुल का अर्थ कोई जानता है? पहले वाला कुल का हाँ, पहले वाले कुल का अंश होता है, अर्थ होता है वंश, ठीक। और दूसरा कुल जो लिखा है उसका अर्थ बहुत सारे। हाँ, तो इसमें होता है जैसे दोनों, अब यहाँ उच्चारण देखें कुल और कूल का तो लगभग लगभग समान है, ठीक। सर कूल का क्या बताया? कूल किनारा। अच्छा। इसी में एक वो आपका था कूल में, केल में, क्यारिन में, कुंजन में, माने बसंत ऋतु का जब आप उदाहरण को पढ़ेंगी तो वहां पे कूल शब्द आया हुआ है। कूल का अर्थ होता है किनारा। और दूसरे कूल का, पहले कूल का अर्थ है वंश, दूसरे का हाँ वंश। हाँ, तो इस तरह से जो शब्द हैं इसको आप समान ध्वनि वाले शब्द कहलाते हैं, माने इनका उच्चारण जो होता है वो तो समान रूप से होता है, ठीक। लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती है, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। इसीलिए इसको समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है।
अब इसी में जैसे और एक वो है अगना, अंगना। एक उदाहरण और देखो, अंगना, एक अ में माने चंद्र बिंदु रहेगा, दूसरे अ में अनुस्वार रहेगा। अंगना, अंगना, दोनों में बहुत थोड़ा सा अंतर है, लेकिन दोनों का अर्थ देखिए तो एकदम अलग है। अंगना का मीन्स होता है आंगन, अंगना का अर्थ होता है स्त्री। ठीक। अब इसी तरह जैसे आसन और आसन, आसन शब्द है, आसन शब्द है, तो दोनों का अपना अलग अलग अर्थ होता है। आसन मीन्स होता है भोजन, आसन, और आसन का अर्थ होता है बैठने की जो वस्तु होती है ना, उसको हम आसन कहते हैं, बैठने की वस्तु। तो आसन और आसन में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बहुत सूक्ष्म अंतर होता है उच्चारण में। लगभग ये समान ध्वनि अगर हम उच्चारित करते हैं तो समान ध्वनि ही निकलती है, लेकिन इनका जो अर्थ है वह एकदम अलग हो जाता है। जैसे आप अनिल और अनल पढ़ते हैं, अनिल, अनल, दोनों बहुत सूक्ष्म अंतर है उच्चारण में, लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत ज्यादा अंतर है। अनिल का अर्थ हो जाएगा हवा, अनल का अर्थ हो जाता है आग। ठीक। और इसी तरह से जैसे मान लीजिए अपेक्षा शब्द है, उपेक्षा शब्द है, अपेक्षा, उपेक्षा, दोनों में उच्चारण देखेंगे यहाँ पे तो दोनों की ध्वनि लगभग समान आती है। देखो 100% समान नहीं होती, इसीलिए कहा जाता है लगभग समान होती है। अपेक्षा, उपेक्षा। अपेक्षा का अर्थ होता है इच्छा या किसी आवश्यकता, और उपेक्षा का अर्थ होता है निरादर। हाँ, क्या हुआ, आवाज नहीं मिल रही है? हेलो गर्ल्स। सर आ रही है आवाज। हाँ, अब इसी में देखो जैसे एक शब्द है अली, 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 जिसमें छोटी का प्रयोग होता है अली, और फिर दूसरा हम उच्चारण करते हैं अली। अली शब्द जो है उसका अर्थ होता है भंवरा, अली शब्द का अर्थ होता है सखी। तो दोनों में आप देखेंगे तो बहुत सूक्ष्म अंतर है अली और अली में, लेकिन उनके अर्थ में जो है बहुत ज्यादा अंतर आ जाता है, दोनों का अर्थ एकदम समझ लो अलग अलग हो जाता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं इनको हम युग्म शब्द भी कहते हैं, माने ये जोड़े में आते हैं ज्यादातर, या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द भी इनको हम कहते हैं, या समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द होते हैं परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं, कि जैसे उसमें दे देगा अरि, अरि, दो शब्द अगर मान लो दे दिया, दोनों का अर्थ क्या होता है, तो वहां पे आपको करना है कि किस शब्द का अर्थ शत्रु होता है। अरि, अरि दोनों लिख देगा। तो अरि का अर्थ शत्रु होता है, अरि का माने संबोधन के लिए किया जाता है। अभय, उभय, जैसे अभय शब्द है, अभय का अर्थ होता है निर्भय या जो न डरे, उभय माने दोनों। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वो समान ध्वनि वाले शब्द होते हैं। अब कुछ शब्दों को हम मान लो आपको और बता दें, जैसे अचर, अनुचर। हाँ सर, उभय का क्या बताया? उभय माने दोनों होता है, दोनों। ओके सर। अगर आप लोग लिखो तो दो चार शब्द लिखा दें वैसे। आदि, आदि, आदि का अर्थ होता है, एक अर्थ होता है इसका आरंभ, और दूसरा अर्थ होता है इत्यादि में। हेलो सर। हाँ हाँ सर, ये कहती कि पीपीटी भेज देना आपने, आप विकारी वाली भी नहीं भेजी शायद ग्रुप में। हाँ ठीक है, इसको हम भेज देंगे। हाँ सर, उससे ये हो जाता है कि टॉपिक देख लेते हैं ना हम, फिर याद रहता है कि क्या क्या पढ़ना है। ठीक ठीक ठीक, वो भेज देंगे, इसकी पूरी लिस्ट ही भेज देंगे। ठीक है, पूरा एक लिस्ट बना लेंगे समान ध्वनि वाले शब्दों की, जो मेन शब्द हैं, उसको भी आपको हाँ थोड़ा सर, पढ़ने में हाँ। आसानी हो जाएगी।
हाँ। जैसे जलज और जलद, जलज जलद, दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है उच्चारण में, लेकिन दोनों का अर्थ एकदम अलग है। जैसे जलज माने कमल। कमल। कमल होता है, बादल। हाँ, जलज कमल, जलद बादल। जल के जो पर्यायवाची होते हैं माने उसमें अगर आप ज लगा देंगी तो कमल हो जाएगा, अगर वहां पे द लगा दीजिए तो बादल हो जाएगा। ठीक। सर अचर का मतलब क्या होता है? क्या? अचर आचर। अनुचर। हाँ हाँ, देखो आचर माने जो न चले, ठीक है अनुचर मीन्स होता है सेवक। ठीक है। हम्म। थैंक यू सर। अपेक्षा उपेक्षा हो गया। जी सर हो गया। अगम आगम, आगम का अर्थ होता है जहां पर कठिनाई से जाया जाए या जहां पहुंचना दुर्लभ हो उसे हम आगम माने प्राप्ति, आगम का अर्थ होता है प्राप्ति। अच्छ यच्छ, अच्छ का अर्थ होगा धुरी, यच्छ का अर्थ होगा एक देव योनि है, यच्छ। सर यक्ष का क्या है? यक्ष एक देव योनि होती है, देवताओं की एक प्रजाति है यक्ष। कहते नहीं है यह यक्ष, यक्ष प्रश्न है तो माने जो यक्ष और उनके वार्तालाप हुआ था युधिष्ठिर का, तो वही यक्ष है। आकर आकार, आकर मीन्स होता है खान, आकार माने रूप। आर्त आर्द्र, आर्त मीन आर्त का अर्थ होता है दुखी, आर्द्र का अर्थ होता है गीला। सर आकार और अकर है? क्या? हाँ, आकार। आकर, पहला एक है आकर, दूसरा आकार। आकर मीन्स होता है आकर का अर्थ होता है खान, खान। और जो आकार है उसका अर्थ होता है रूप या आकृति। तो खान कौन सी जिससे वो निकालते हैं हाँ, मिनरल्स? जो खाने होती हैं जैसे सोने की खान, कोयले की खान, खदान जो यहाँ से निकलते हैं वो कच्चे। अच्छ क्या होता है? अच्छ क्या? अच्छ अच्छ मीन्स होता है धुरी। ठीक है। धुरी जानते हो ना, जैसे पृथ्वी। हाँ, वहाँ जो अच्छांश आपका बना है वो अच्छ शब्द से ही बना है। ठीक है। अच्छांश आप जानते हो ना, पूर्वी अच्छांश, पश्चिमी अच्छांश, उत्तरी अक्षांश, जो भी हो, तो जो अच्छ शब्द है उसी में अंश मिला के अच्छांश बना है। अच्छ मीन्स होता है धुरी। और यक्ष, सर एक अच्छे आंख भी तो होता है ना? क्या? एक अच्छे आंख भी तो होता है ना? हाँ, आंख का पर्यायवाची है, आंख का पर्यायवाची है। अच्छा, अच्छा चक्षु, ये जो है ना आंख के। इस तरह से जो शब्द, कहने का मतलब इस तरह से जो शब्द हैं इसको हम समान ध्वनि वाले शब्द कहते हैं। इनको थोड़ा सा एक बार पढ़ना होता है, इसको जब तक आप पढ़ोगे नहीं दोनों में अंतर नहीं समझ में आएगा। तो इसको अगर कहो तो इसको हम वो करके एक पूरा एक सूची बना लें शब्दों को, उसके बाद भेज देंगे। ठीक। जी सर भेज दे। हाँ, तो इसके बाद और कुछ पूछना है आप लोगों को इसके अलावा? सर ये क्वेश्चन है, क्या? टेस्ट में आया था। ठा फा चा ध्वनियां हैं, स्वनिप रूपिम लेखे